लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी की लाइफ में काम कर रहा है, 24 आवर्स काम कर रहा है। चाहे तुम जानो या फिर ना जानो, तुम्हारी लाइफ में काम कर रहा है। तुम जिस चीज को शिद्दत से चाहोगे वो तुम्हारी लाइफ में आनी ही आनी है। पूरी कायनात उसे तुम्हें से मिलाने में लग जाएगी। तो ये डायलॉग हल्के में मत लिया करो, इस डायलॉग को सच समझो और सब चीज़ों पे फेथ करना स्टार्ट करो, बिलीव करना स्टार्ट करो। तुम्हारी लाइफ में वो आएगी आएगी। जो टेक्निक भी तुम लगाते हो ना, जो चीज़ें तुम बोलना स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल रोबोटिक अफर्मेशन या फिर कुछ भी करते हो, वैसा सोचना स्टार्ट करते हो, तो आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% वर्क करेगा जब आप फेथ करोगे। देखो, फेथ जब तक नहीं रखोगे, डाउट करते चले जाओगे, तब तक वो तुम्हारी लाइफ में डाउट ही आता जाएगा। तुम्हें उससे रिलेटेड और चीज़ें, जैसे देखे होंगे कि जब भी हमारी माइंड में नेगेटिव थॉट चल रहे हैं तो उससे रिलेटेड और भी ज़्यादा थॉट्स आने लगते हैं। बार बार उसी से रिलेटेड मुझे और थॉट्स आएंगे और बहुत ज़्यादा गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। जितना सोचूंगी उतना ही ज़्यादा और गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। तो पता है इसका कारण क्या है? जैसी चीज़ें तुम सोचते हो वही तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्ट होना स्टार्ट होती है। तो तुम अच्छी चीज़ें सोचोगे तो तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। अगर तुम हर चीज़ों पे बार बार डाउट क्रिएट करोगे तो तुम्हारी लाइफ में उसी तरीके से रिलेटेड डाउट्स ही आते जाएंगे। तुम्हें डाउट ही वीडियो देखने को मिलेगी। सोशल मीडिया जब आप ऑन करोगे तो आपको डाउट ही मिलेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी काम नहीं करता, ये टेक्निक नहीं काम करता, वो नहीं करता। छोटी ही चीज़ों से मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो और उसको एनालाइज करो कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये टेक्निक तुम्हारी लाइफ में काम कर रही है कि नहीं, तुम्हारी विश के लिए काम कर रही है या फिर नहीं। उसको एनालाइज करना स्टार्ट करो, एनालाइज करना स्टार्ट करो और वैसी चीज़ सेलेक्ट करो कि जो तुम देखना पसंद करते हो। सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग चल रही है, तुम्हारी कुछ भी देख रहे हो, तुम इतना ज़्यादा नेगेटिव रखे हुए हो, रिश्तों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन चल रहे हैं। जब भी तुम्हारे माइंड में इस तरह के थॉट्स चल रहे हैं ना, तो तुम्हारे सामने वही वीडियोस आती जाएंगी कि हाँ, मतलब रिश्ते तो चलते नहीं, टूट जाते हैं। और तुम बार बार वही देखकर तुम अपने माइंड में वही चीज़ क्रिएट करते रहते हो कि हाँ, हमारे रिश्ते में भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो अब कभी भी ठीक होने वाली नहीं। तुम भी बार बार इसी चीज़ को सोचकर और उसको अपनी लाइफ में इनहेल कर लेते हो, यानी अट्रैक्ट कर लेते हो उसको। उसी तरीके से अपने चारों तरफ एक एनर्जी ड्रॉ कर लोगे कि आपकी लाइफ में ऐसे ही लोग आएंगे जो आपको रिश्ते के भाषण देके चले जाएंगे, ऐसे ही वीडियोस तुम्हारे सामने आ जाएंगे, ऐसे ही लोग तुम्हारे सामने आ जाएंगे तुम्हें बताने के लिए। जितना तुम डाउट करोगे तुम्हारी लाइफ में उतना डाउट आएगा। हमारी लाइफ में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, हमें ऐसा फील होता है कि सबकी लाइफ में काम कर रहा है बट हमारी लाइफ में नहीं काम कर रहा है। कुछ भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा रहा हूँ बट कुछ भी नहीं काम कर रहा है। तो ये सिर्फ तुम्हारे विचार है, तुम सोच रहे हो, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मेरी लाइफ में काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ आप सोच रहे हो। इस वीडियो को सिर्फ आप अपने लिए लो, ये नहीं दूसरों के लिए लेना है। इस वीडियो को तुम अपने लिए लो कि हाँ, सच में मैं ऐसी चीजें सोच रहा हूँ, अंदर अंदर इस तरीके की चीजें सोच रहा हूँ। जब इस तरीके की तुम अंदर अंदर चीजें सोच रहे हो तो तुम्हारे सामने वही आएंगे। आप देखो ना कि सोशल मीडिया पे अगर आप ऐसी चीजें देखने लगते हो तो बार बार वही चीजें प्ले होने लगती है। तो तुम्हारे माइंड में भी तो वही चीजें है ना कि तुम जो चीज सोच रहे हो वही बार बार प्ले करना स्टार्ट कर देते हो। तुम देखो, जब नेगेटिव होते हो ना तो तुम्हारे पिछले अगले जो भी चीजें हुई है ना, सब तुम्हारे सामने आके चिट्ठा पिट्ठा खुल के रख जाता है कि हाँ भाई, तूने ऐसे किया था, तूने ऐसे किया था, उसने ऐसे किया था, उसने ऐसे किया था। सारी चीजें वही रिकॉल होना स्टार्ट हो जाती हैं। जब जो चीज़ तुम सोचना स्टार्ट करोगे वही तुम्हारी लाइफ में आएगा। क्यों ना तुम अपने आप को पॉजिटिव क्यों नहीं रखते हो, पॉजिटिव चीज़ें क्यों नहीं सोचना स्टार्ट करते हो? अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन से चल रहा है तो तुम्हारे रिलेशनशिप में जो भी अच्छी चीज़ें उस टाइम थी, अगर तुम्हारा 1 साल का भी रिलेशनशिप रहा है तो उस अच्छी चीज़ों को याद करना स्टार्ट करो ना, जो तुम्हारी लाइफ में अच्छी चीज़ें हुई हैं। सारी चीज़ें तो बेकार ही तो नहीं हुई है ना कि हाँ, सारी चीज़ें बेकार हो गई, तुम्हें कुछ अच्छी चीज़ें कहने लायक ही नहीं। तुम्हें आइसक्रीम खिलाया हो या फिर तुम्हें उसने पानी पिलाया हो, तुम्हें डेट पे ले गया हो या फिर कुछ भी, मतलब जो हुआ हो आपके रिलेशनशिप में, वो तो बेटर काम हुआ है ना। उन सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल क्यों नहीं? उन सारी चीज़ों के ऊपर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। देखो, जो चीज़ें हमारी लाइफ में कमी होती है ना, सारा ध्यान हमारा वहीं जाता है और उस चीज़ को अट्रैक्ट करके लेके बैठ जाते हैं। और लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम तो नहीं चाहते थे कि ये चीज़ें हो जाएं और वो आ जा रही हैं, और जो चीज़ें चाहती हूँ वो आ ही नहीं रही। तो कैसे आएगी मेरे दोस्तों, कैसे आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि तुम उसको खुद ही ठेल के धक्का मार के भगा रहे हो। कैसे भगा रहे हो? चीज़ों को सोच कर, चीज़ों को सोचकर। नेगेटिव चीज़ों में तुम्हारा दिमाग लगा है, उसमें क्या पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं उसमें तुम्हारा ध्यान नहीं लगा है। आपकी लाइफ में कुछ खराब चीज़ें, आपके ब्रेकडाउन्स चल रहे हैं, उसमें पहले तो कुछ अच्छी भी चीज़ें हुई थी ना, तो उसके लिए तुम थैंकफुल होना स्टार्ट करो। लोग कहते हैं कि इतनी नेगेटिव सिचुएशन में कैसे पॉजिटिव और थैंकफुल हूँ। होना पड़ता है पॉजिटिव। जब तक पॉजिटिव नहीं होगे ना, तब तक चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी दोस्तों। तुम खुद अपनी लाइफ में अपने विशेष को अट्रैक्ट करने से रोक रहे हो और कोई नहीं रोक रहा है, तुम खुद रोक रहे हो। तुम खुद दीवार बन के खड़े हो, उसको अपनी लाइफ में लाना नहीं चाहते। तुम्हारी लाइफ में हर एक चीज़ तुम्हारे गेट के पास खड़ी हुई है,
वो डोरबेल बजा रही हैं, जैसे तुम ओपन करोगे हर चीज़ तुम्हारी लाइफ में आने के लिए बैठी हुई है, लेकिन तुम ही हो कि उसको धक्के मार के बाहर कर रहे हो अपने विचारों से। अपने उस सारे नेगेटिव जोन्स से रिलेटेड घिरे जो हुए हो ना, तुम्हें इससे वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में काम कर रहा है, तुम्हें फेथ ही नहीं है, तुम चीज़ों को समझ ही नहीं। बहुत सारे लोगों के नेगेटिव कमेंट्स थे, इसलिए मैंने आज आप सबके लिए वीडियो बनाया कि जिस चीज़ के बारे में तुम सोचते हो ना, तुम्हारी लाइफ में वही अट्रैक्ट होता है। जिस चीज़ के बारे में तुम सबसे ज़्यादा एनर्जी डाल रहे हो, तुम खुद एनालाइज क्यों नहीं करते? तुम खुद देखो ना कि तुम सोच क्या रहे हो, तुम क्रिएट क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, तुम्हारा ध्यान क्यों उधर जा रहा है? तुम अच्छी चीज़ों पे लेकर जाओ ना। तुम्हारी लाइफ में अच्छी भी चीज़ें तो चल रही हैं, तुम खाना खा रहे हो मेरे भाई, तुम पानी पी रहे हो, तुम सारी चीज़ें कर रहे हो। वो तुम्हारी लाइफ में पर डे अच्छी चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन तुम्हारा सारा ध्यान वहीं लेके जाएगा कि जो तुम्हारी कमियां हैं। पैसे की कमी चल रही है, लेकिन तुम खाना खा रहे हो ये नहीं ध्यान रखोगे, तुम पानी पी रहे हो ये ध्यान नहीं रखोगे। पैसे नहीं है, यहाँ क्यों चला जाता है तुम्हारा बार बार दिमाग? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हमारी वही कमियां हैं। ठीक है, जा रहा है, ठीक है, लेकिन वहां से उसको पकड़ के ले आओ ना। ब्लेस्ड फील करो अपने आप को। आप सोचो, पैसे की तुम्हारे पास तंगी है, पैसे नहीं है तुम्हारे पास, फाइनेंशियल तुम्हारी अच्छी कंडीशन नहीं है, लेकिन जो तुम खाना खा रहे हो भाई, सोचो एक दिन तुम खाना नहीं खाओगे, तुम्हारी क्या हालत होगी? क्या वो बड़ी ब्लेसिंग नहीं है तुम्हारी लाइफ में? है ना? तो उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। भले तुम इस सिचुएशन में पड़े हुए, लेकिन उसके पास सिचुएशन पड़ी हुई है कि उसके पास एक भी रुपया नहीं है, फिर भी वो खाना खाकर ग्रेटफुल हो रहा है कि मुझे दिन भर के लिए खाना मिल रहा है, मेरा पेट भर रहा है, मेरे शरीर को एनर्जी मिल रहा है, मैं चल पा रही हूँ, मैं सोच पा रही हूँ, मैं खड़ी हो पा रही हूँ, मैं दौड़ पा रही हूँ। इस चीज़ के लिए तो तुम ग्रेटफुल हो ना। तो यूनिवर्स इन सारी चीज़ों को देखता है ना, तब आपकी लाइफ में और अबंडेंस भेजता है। जब बार बार इसी चीज़ को क्रिएट करते रहोगे, मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, कुछ, वो पता है तुम्हें क्या फील करवाएगा? नेहा तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं है, बाय बाय टाटा, वहीं से करके टाटा भी चला जाएगा, गेट पे आके भी चला जाएगा वापस। तुम खुद उसको बाय बाय बोल रहे हो, भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जाओ। क्यों सोच रहे हो? उन सारी चीज़ों को छोड़ दो। और का ये सीक्रेट है कि हम धरती पे क्यों आए हैं। हम धरती पे सिर्फ खुश रहने आए हैं, मज़े करने आए हैं। बाकी सारी चीज़ आप अपने डियर यूनिवर्स पे छोड़ दो, अपने भगवान पे छोड़ दो, वो सारी चीज़ें तुम्हारी कर देंगे। क्यों सारी चीज़ों को लेकर चक्कर में पड़े हो? मत पड़ो। सिर्फ खुश रहो, मज़े करो, और सारी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्ट होगी, सारी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्ट होगी, सारी चीज़ें होगी। खुद शेयर करोगे कि यस, सच में मैं ग्रेटफुल जब से होना स्टार्ट किया, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तुम चल पा रहे हो ना, तुम्हारे पैर है ना, तो तुम उसके लिए भी ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर रहे हो। यहाँ तक तो तुम्हारी फिंगर्स है, अगर ये फिंगर्स नहीं रहेंगे तो तुम काम कैसे करोगे? इस चीज़ के लिए तुम ग्रेटफुल हो। जो के लिए ग्रेटफुल नहीं होगे ना, तब तक मांगते रह जाओगे यूनिवर्स के साइड से, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इस सीक्रेट क्या है यूनिवर्स का? कि तुम सिर्फ मज़े करने आए हो, तुम सिर्फ खेलने आए हो, कूदने आए हो, खाना खाने आए हो, ठीक है, मज़े करने आए हो, ना कि इतना टोकरी भर के स्ट्रेस लेने आए हो। बिल्कुल किसी चीज़ का स्ट्रेस मत लो, खुश रहो, मज़े करो। बस यही है हमारे यूनिवर्स का सीक्रेट, कि मेरा बच्चा सिर्फ खुश रहना चाहिए, मज़ा करना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएगी। जो तुम्हारी लाइफ में है पहले से उसकी सेलिब्रेशन करना स्टार्ट करो। तुम लाखों रुपए मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तुम्हें 1 ही रुपए क्यों ना एक दिन में मिले। तुम्हारे घर में चीनी है ना, वही 4 दाने खाकर सेलिब्रेशन कर लो, और फिर देखो अमेजिंग रिजल्ट तुम्हें मिलते हैं। तुम छोटी छोटी चीज़ों में सेलिब्रेट करना स्टार्ट करो। कुछ भी नहीं है ना, चीनी ही खा के मज़े कर लो और सेलिब्रेट कर लो। फिर देखो 1 ही रुपए से तुम्हारे कैसे करोड़ों रुपए बन जाएंगे, लाखों रुपए बन जाएंगे, कि तुम देखते रह जाओगे। हर एक चीज़ में ग्रैटिट्यूड खोजने के स्टार्ट करो, हर एक चीज़ में थैंकफुल होना स्टार्ट करो। हर एक चीज़ को ऐसे एनालाइज करो ना कि तुम्हें उसमें क्या अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। हर एक चीज़ को अगर नेगेटिव चीज़ें देखोगे ना, तो वो नेगेटिव ही अट्रैक्ट करोगे। हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी खोजने की स्टार्ट करो, हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी खोजो। हर एक चीज़ को कैसे पॉजिटिव वे में लेना है, चाहे जितने नेगेटिव सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में चल रहे हैं, चाहे जितने ब्रेकडाउन्स चल रहे हैं, उन सारी चीज़ों को छोड़कर अच्छी चीज़ें करना स्टार्ट करो, और अच्छी चीज़ें इनहेल करने के स्टार्ट करो। अच्छी चीज़ें इनहेल करो उन सारी चीज़ों में से, फिर देखो कैसे तुम्हारी लाइफ में चीज़ें नहीं होती है डियर। सारी चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें होंगी। मैं ये खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरे सभी क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जिनकी लाइफ में बड़े बड़े ब्रेकडाउन्स थे हेल्थ को लेकर, चीज़ों को लेकर, उन सब की जो ब्रेकडाउन्स है इन सारी चीज़ों से खत्म हुआ है। अपने ब्रेकडाउन से भी अच्छी चीज़ों को खोजना स्टार्ट किया, उसके लिए थैंकफुल होना स्टार्ट किया, और फिर उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में मिरेकल्स होते हुए देखे हैं ना, कि आज तक उन्होंने कभी नहीं देखा था। तो तुम भी अच्छी अच्छी चीज़ों को खोजना स्टार्ट करो, अच्छी अच्छी चीज़ों को लेना स्टार्ट करो, ना कि उसी चीज़ को कि जहाँ कमियाँ चल रही है वहीं पे फोकस करो। अरे भाई अच्छी चीज़ों पे भी कर लो। अच्छी चीज़ें जब तक नहीं करोगे ना, पॉजिटिव वे में नहीं करोगे, उसमें से तुम्हें क्या आउटकम मिला, उन सारी चीज़ों पे करो मेरे दोस्तों। फिर देखो तुम्हारी लाइफ बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। इसी चीज़ को करना स्टार्ट कर दो, बस थैंकफुल करना स्टार्ट कर दो। कोई टेक्निक
करो या फिर ना करो, देखना तुम्हारे सारे ड्रीम्स यूनिवर्स को बस बताते चले जाओगे, वो यूनिवर्स पूरा करता चला जाएगा। पर डे तुम्हारी लाइफ में कुछ भी अच्छा काम नहीं कर रहा है, तुम बहुत ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन में चल रहे हो, लेकिन तुम खाना खा रहे हो मेरे दोस्त, पानी पी रहे हो मेरे दोस्त, कपड़े पहन रहे हो मेरे दोस्त, बाहर जा रहे हो, हर एक चीज कर रहे हो, तुम्हारे पास आसपास हवा के लिए इतने अच्छे पेड़ पौधे हैं, तुम्हारे पास रहने को घर है, छत पे पंखे हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तुम ग्रेटफुल होकर अपनी लाइफ में हर एक चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हो दोस्तों। बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है लाइफ। तो इसको समझो और आपकी भी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। जैसा सोचोगे, जैसा समझोगे, जैसा सुनोगे, वही चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो। क्यों ना हमेशा अच्छी चीज़ों पे ध्यान दो, क्यों उसमें पड़े हुए हो। जाने दो, जो लाइफ से जा रहा है, जो ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं आने दो। लाइफ चल रही है तो ब्रेकडाउन्स भी आएंगे, अप डाउन्स भी आएंगे, हमें दोनों के साथ चलना है, तो उसमें आपको थैंकफुल होकर चलना है। फिर देखना आपकी लाइफ अमेजिंग होगी दोस्त, कि हर एक चीज के लिए थैंकफुल होना स्टार्ट करो। आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग बैच लेके आ गई हूँ जो लॉन्च हो चुका है और 14 मई से वो बैच स्टार्ट होगा। आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। अगर आप 2025 में सीरियस हैं अपने विश को लेकर, अपने डिज़ायर को लेकर, तो उसको सभी के साथ शेयर कीजिए, आप भी ज्वाइन कीजिए। हमने क्या ऐसी चीज़ें ऐड करी है जो इतना ज़्यादा पावरफुल है। उसमें मैंने द मैजिक बुक की प्रैक्टिस फ्री में रखी है। द मैजिक बुक जो प्रैक्टिस करता है ना, उसकी लाइफ बहुत ही अमेजिंग बन जाता है। उसमें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस होती है 28 दिन की। तो मैंने 28 दिन की जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस है, पर डे की एक अलग अलग डिफरेंट प्रैक्टिस होती है, मैंने उसमें बिल्कुल फ्री ऐड करी है। और मैंने बहुत सारी टेक्निक ऐड करी है जिसमें ग्रैटिट्यूड करना, सेल्फ लव करना, मनी हीलिंग, रिलेशनशिप कितना क्यों ना खराब चल रहा है, उन सारी चीज़ों के लिए, ऑल एरियाज़ के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड करके रखी है। आपके लिए बहुत बड़ा मौका है, बहुत मिनिमम प्राइस है। और 8 मई के बाद उसकी जो फ़ी है वो 1200 होने वाली है। उससे पहले 1000 में आपको मिल रहा है बहुत मिनिमम प्राइस में। तो आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो जाके ज्वाइन कीजिए, आपके लिए अमेजिंग सेशन है। हो सकता है यूनिवर्स का साइन हो आपके लिए ये। अगर आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस है, आप कुछ क्वेश्चन कर रहे थे यूनिवर्स से, तो हो सकता है इस वीडियो के थ्रू यूनिवर्स ने आपको आंसर दिया हो। तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो ज्वाइन करना चाहते हैं। दोस्तों बहुत ही अमेजिंग है, मैंने 3 बार किया है, लोगों के बहुत ही अमेजिंग रिव्यूज़ है, आपके भी बहुत अमेजिंग रिव्यूज़ आने वाले हैं। तो जाके ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आई होप सो आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी भी लाइफ में 24 घंटे काम कर रहा है। वहाँ पे एनर्जी लगाओ, जो चीज़ चाहिए तुम्हें, ना कि वहाँ पे लगाओ जो चीज़ तुम्हें नहीं चाहिए। ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ये सारी चीज़ें अपनी डिज़ायर ड्रीम को मैनिफेस्ट करते रहिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड जय श्री राम।